अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास 10th आज हमने चैप्टर न्यू स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 7, और उसकी आज एक्सरसाइज करेंगे हम, एक्सरसाइज नंबर 7.1। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब चैप्टर क्योंकि चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो अगर इसका पेज नंबर हम बुक से देखें, पेज नंबर 146, उसकी हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है एंगल के बारे में। डेफिनेशन क्या है? एंगल इज़ डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। हमारे पास दो नॉन कोलिनियर रेज हैं विद सम कॉमन पॉइंट्स, जिसमें कुछ पॉइंट्स कॉमन है। हमने सपोज कर लिया ये हमारे पास दो लाइंस हैं जो कि एक पॉइंट इनमें क्या है, कॉमन है। इन पॉइंट्स के ऊपर क्या कह रहा है? यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दो नॉन कोलिनियर रेज थे, इन रेज में कुछ पॉइंट्स कॉमन थे। उस पॉइंट के ऊपर कह रहा है कुछ ना कुछ एक रे के जरिए हम एंगल बनाएंगे। एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड्स। कॉमन एंड के ऊपर कह रहा है एक चीज़ बनती है, उस चीज़ को उसने नाम दिया है एंगल का, और उसका हमने डिनोट कर दिया थीटा से। एंगल क्या होता है? दो रेज नॉन कोलिनियर के दरमियान यूनियन जिनका एक कुछ कॉमन एंड्स भी हों। मतलब ये एक है, इसके अलावा कोई दो भी हो सकते थे। मतलब अगर यहाँ से हम इसको इस तरह ऊपर को ले जाएं और यहाँ पे जाके ये इस तरह इसको मिल ले, तो ये भी एक एंगल बन रहा है। डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, ये भी एंगल बन रहा है। इस तरह ये डिफरेंट एंगल्स बनते हैं। कब बनते हैं? जब दो नॉन कोलिनियर रेज आपस में एक मीटअप करती हैं और कुछ पॉइंट्स उनमें कॉमन होता है। उस पॉइंट को नाम दे दिया उसने एंगल का। और जो सी रेज, जैसे कि एक ये रे थी हमारे पास, इसका हम कहते हैं ए और इसका हम कहते हैं बी। एक ये रे थी हमारे पास ए और ये एक थी ये बी सॉरी, इनको कहते हैं हम रेडियंस, आर्म्स सॉरी, ये है हमारे पास आर्म्स। एंगल आर्म्स मिलके क्या बना रहे हैं? एंगल बना रहे हैं। अब दोनों की डेफिनेशन इकट्ठी है। पहले एंगल किया, एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स। द रेज आर कॉल्ड आर्म्स, और इन रेज को क्या कहते हैं हम? आर्म्स ऑफ द एंगल। एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टिक्स, और जो कह रहा है उनके दरमियान कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिक्स। मतलब जिस पॉइंट पे वो एंगल बना रही होती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टिक्स। ये जो आर्म्स हैं, ये हमारे पास आर्म्स हैं जो दो रेज मिलके एंगल बना रही हैं, और एंगल हमारे पास जो है वो कॉमन एंड पे बनता है। उसके अलावा आगे दो डेफिनेशन हैं, एक है इनिशियल साइड, एक है टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड हमारे पास क्या होती है? जहाँ से एंगल बनाना हम स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास इनिशियल साइड होती है। जैसा कि हमने यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट किया, ऊपर वाली रे की तरफ गए, तो जहाँ से हमने पॉइंट बनाना स्टार्ट किया वो है हमारे पास इनिशियल स्टेज, इनिशियल साइड। और जिस पॉइंट की तरफ हमारा एंगल मूव किया वो है हमारे पास टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। अगर हम अपना एंगल उल्ट स्टार्ट करते हैं, अगर ऊपर से नीचे को लेके आते तो ऊपर वाली फिर इनिशियल थी और नीचे वाली टर्मिनल थी। अब हमने नीचे वाली को ओरिजिन बना के वहाँ से ऊपर को ले गए एंगल को, तो ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ये हमारे पास टर्मिनल साइड है। और जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो हमारे पास वर्टेक्स होता है। और इसके अलावा हमारे पास है डिग्री के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट पेज नंबर 148 पे हमारे पास दो डेफिनेशन हैं रेडियन के बारे में। तो पेज नंबर 148 पे अगर हम देखें, द एंगल सबटेटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक हमारे पास सर्कल है, एक वो कह रहा है हमारे पास सर्कल है, एन एंगल सबटेटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से कह रहा है एक आर्क है, और हमें पता है सेंटर के सर्कल से लेके किसी भी पॉइंट तक हमारे पास क्या होता है? उसका रेडियस आर, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। तो देखें उसकी लेंथ किसकी इक्वल आई? रेडियस की इक्वल आई, क्योंकि सेंटर से लेके किसी भी एंड पॉइंट तक सर्कल के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। और यही मिलके कह रहा है कि सब एंगल बना रहे हैं और उस एंगल को हम कहेंगे रेडियन। लेट्स सपोज ये दो आर्क थी जो कि सेंटर से स्टार्ट हुई, इनके दरमियान कह रहा है जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं रेडियन। और अगर नेक्स्ट हमें एक फार्मूला दिया और एक कंडीशन दी हुई है, कह रहा है 360 इज इक्वल टू हमारे पास 2 पाई रेडियन के होता है। अब वो कैसे? अब ये हमारे पास कितना होगा? लेट्स सपोज ये हमारे पास अगर हम पार्ट्स करें 90 के एंगल के साथ सर्कल के, तो ये पार्ट हमारे पास क्या आ गया? 90 डिग्री। फर्दर करें
तो ये हमारे पास क्या रहेगा 90 डिग्री, ये आ गया 90 और यहाँ से इतना, ये भी कितना आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री एंड 90 डिग्री 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई के। अगर इसको फर्दर और इसके पार्ट्स करें तो ये पार्ट भी क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर की वजह से 90 डिग्री और ये पार्ट भी इसका नेक्स्ट कितना हो गया 90 डिग्री। तो 90 90 90 90 4 एंगल्स बन रहे हैं 90 के। तो 90 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो वो क्या होता है 360। और 180 का क्या था पाई था, तो 360 का कितना आएगा 2 पाई रेडियन। हाफ एंगल 180 डिग्री कितने पाई की इक्वल होता है, सॉरी कितने रेडियन की इक्वल होता है, पाई रेडियन की इक्वल। और फुल एंगल 360 डिग्री कितने रेडियन की इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। और 90 डिग्री कितने रेडियन की इक्वल होता है, पाई बाय 2 रेडियन के। अगर हम देखें 360 हम कैसे लेंगे, अगर हम 90 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करें और 4 को इधर भी मल्टीप्लाई करें, मतलब 4 को अगर हम दोनों साइड पे क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, 94 360 डिग्री और साथ क्या आ गया रेडियन, और 2 2 4 तो क्या आ गया हमारे पास 2 पाई रेडियन। तो 360 कितने डिग्री 180 डिग्री किसकी इक्वल होता है पाई रेडियन के, और 360 डिग्री किसकी इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। उसके अलावा पेज नंबर 146 एंड 147 उस पर हमारे पास उसने कुछ हमें डिस्कस किया डिग्री के बारे में, एंड 147 पे उसने टाइम के बारे में किया डिग्री। पेज नंबर 146 पर डिग्री के बारे में है। डिग्री वी डिवाइडेड द सर्कमफेरेंस ऑफ एन एंगल इनटू 36 इक्वल आर्क्स। कह रहा अगर हम पूरे सर्कमफेरेंस को, पूरे सर्कल को डिवाइड करें 360 इक्वल पार्ट्स में, मतलब अगर हम इसके 360 इक्वल पार्ट्स बनाएं, द एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन वन आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगर कह रहा फिर हम उसका एंगल बनाएं सर्कल के 1 पॉइंट से, हर पॉइंट का, सर्कल के सेंटर से उस हर पॉइंट का जिस पॉइंट से हमने उसको डिवाइड किया है, तो वो कितना एंगल बनाएंगे 1 डिग्री का, जो इक्वल होता है 1 डिग्री के। और 360 पार्ट्स किए हैं हमने, तो जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से तो कितना आएगा 360 डिग्री। इट्स मीन्स दैट पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है 360 डिग्री का, जो कितने रेडियन के इक्वल है 2 पाई रेडियन के। उसके अलावा 146 के एंड पे ही हमारे पास एक और डेफिनेशन है स्टैंडर्ड पोजीशन की। एन एंगल ऑफ 36 डिग्री डोनेट्स आ कंप्लीट सर्कल और 1 रेवोल्यूशन। कह रहा है जो 360 का एंगल है पूरे सर्कल के अंदर वो क्या शो कर रहा है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल है हमारे पास, उसका हम साइकिल भी कहते हैं, जैसा कि हम बायो में डिफरेंट ब्रांचेस में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आता है, एक कंप्लीट सर्कल भी से कहते हैं और एक कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन भी कहते हैं। वी यूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम टू लोकेट एन एनी एंगल। कह रहे फिर हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने ये किया है 4 पार्ट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का कहता है, हमने टेबल यूज़ किया है उसको स्टैंडर्ड पोजीशन देने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कह रहा है अगर डिग्री को अगर हमने करना हो रेडियन में कन्वर्ट वो कैसे करते हैं, और अगर हमने रेडियन को करना हो डिग्री में कन्वर्ट तो वो कैसे करते हैं। हमारे पास अब 3 तरह के निशान होते हैं, एक होता है डिग्री का, एक होता है मिनट का और एक होता है डबल डैश। जो ये सर्कल टाइप होता है इसको हम कहते हैं डिग्री, जो 1 डैश होता है उसको हम कहते हैं मिनट्स, जो हमारे पास डबल डैश होता है उसको हम कहते हैं सेकंड्स। अब यहाँ पे उसने हमें एग्जांपल दी, बल्कि क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। उसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। उसने हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर उसका पार्ट 1 देखें, कह रहा है एंगल्स को लोकेट करें। फर्स्ट एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश ऑफ एक्सिस, ये वाई एक्सिस और नीचे वाई डैश ऑफ एक्सिस, और ये हमारे पास ओरिजिन है। यहाँ पे सारा कुछ क्या है 0 है। अब पॉइंट क्या है हमारे पास 30 डिग्री। इसको अब हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे लोकेट करना है, हमारे पास ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री के अंदर एक डी होती है, उस डी का जो ओरिजिन होता है हम उसको इसके ओरिजिन के ऊपर रखेंगे और उसको इस तरह, डी इस तरह होती है हमारे पास, ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है ये वाला।
यहाँ से उनके पार्ट्स किए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सोन 180 तक। जब हम इसको उठा के इसके रीजन को पॉइंट आउट करेंगे एक सेम पॉइंट के ऊपर, रीजन के ऊपर, तो हम वहाँ से देख लेंगे कि 30 के एंगल कहाँ पे बन रहे हैं। जिस पॉइंट में 30 के एंगल बन रहा हुआ वहाँ पे हम अपना डॉट लगा देंगे और बाद में डी उठाने के बाद हम उस पॉइंट को रीजन के साथ मैच कर देंगे, उसके साथ लिख देंगे आर्क के साथ 30 डिग्री। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे? बाय यूजिंग डी, जो कि ज्योमेट्री के अंदर होती है। उसके अलावा अगर हम इसका देखें पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 22 1/2। तो अगर इसका हम सिंपल फॉर्म में करें तो आएगा 44 एंड 45/2। तो 45/2 को डिवाइड बाय अगर हम 2 करें, 45 डिवाइड बाई 2 तो वो हमारे पास आता है 22.5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 22.5 डिग्री। अब दोबारा हम अपने डी लेंगे, डी को उस पॉइंट पे रखेंगे ओरिजिन पॉइंट के ऊपर और वहाँ से देख लेंगे 22 और 23 के दरमियान होगा 22.5। तो लेट्स सपोज अगर 22 और 22.5 बन रहा हुआ इस पॉइंट के ऊपर, तो हम डी यहाँ से उठा लेंगे और बाद में एक आर्क का यूज़ करते हुए हम उस पॉइंट को ओरिजिन के साथ अटैच कर देंगे और वहाँ से एक आर्क में देंगे और इसका क्या देंगे हम 22.5 डिग्री का हमारे पास क्या बन गया, एंगल बन गया। तमाम के तमाम पार्ट्स हम इस तरह करेंगे। अब इसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो नेगेटिव में हैं, अब वो कैसे करेंगे हम? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स डैश ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश। अब जो इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 6, पार्ट नंबर 6 में हमें दिया हुआ है -120 डिग्री। अब 120 डिग्री तो हम डी का यूज़ करते हुए कर लेंगे, लेकिन अब क्या है उसने कहा है नेगेटिव में। जब हम कोऑर्डिनेट्स में 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट, जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो हमारे पास आता है पॉजिटिव। लेकिन जब हम मूव करते हैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसके उलट, जब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट से मूव करना स्टार्ट किया, 3 की तरफ आए, 2 की तरफ आए और फिर 1 की तरफ आए, मतलब हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट की, तो ये शो करेगा कि हम नेगेटिव में मूवमेंट कर रहे हैं। तो नेगेटिव में मूवमेंट हम कैसे करते हैं, अब आपको वो डिस्कस करते हैं हम। अब हमारे पास एंगल क्या है, -120 डिग्री। हम डी लेंगे, अब क्योंकि नेगेटिव में है तो हम इसको क्या करेंगे, उलट मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डी को इस टाइम हम उल्ट रखेंगे, पहले डी हमने ऐसे रखी थी, अब हम डी को उलट रखेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितना आ जाएगा 90, और 90 से हम फर्दर मूव करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे आगे हमारा 120 का पॉइंट्स आ रहा हुआ, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे और इसको फिर ओरिजिन के साथ मीटअप कर देंगे। और यहाँ से हमारे पास जो इसके साथ एंगल बना वो कितना बना, -120 डिग्री। क्या मूव किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज उलट मूव किया हमने, तो जिसका हमारा एंगल क्या बना, नेगेटिव में -120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 के सेम तमाम पार्ट ऐसे ही करने हैं हमने। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने कहा था आपके साथ डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्स मेजर्स ऑफ एन एंगल इन डेसिमल फॉर्म। अब उसे हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। पार्ट 1 इसका लेते हैं हम, वो है हमारे पास 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ये 3 हमारे पास सिंबल्स हैं, एक जीरो टाइप होता है, एक डैश और एक डबल डैश। जीरो के मैं आपको बता चुका हूँ क्या बोलते हैं, हम क्या पढ़ते हैं इसको, डिग्री। सिंगल डैश को हम क्या पढ़ते हैं, मिनट्स, एंड डबल डैश को सेकंड्स। अब क्या है हमारे पास 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स। इसको उसने क्या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हम कैसे करते हैं, डिग्री वाली वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ ले लेते हैं। यहाँ पे डिग्री वाली वैल्यू क्या 45, तो इसको हम एज इट इज़ ले लेंगे। प्लस नेक्स्ट है 30 मिनट, तो हम क्या ले लेंगे, 30 ले लेंगे और मिनट की जगह हम उसको डिवाइड कर देंगे 60 के साथ।
क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 45 आ गया प्लस 30 मिनट्स था, मिनट्स को ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाय करना होता है 60। ये हमारे पास रूल है। हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट, तो ब्रैकेट्स लगाते हैं। 45 अगर हम एलसीएम लें 60 का, तो 60 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम, इसके नीचे क्या है 1 है, 60 को वहाँ से डिवाइड किया तो 60 आया, 60 के ऊपर 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 45 किया तो हमारे पास आया 2700 प्लस 60 को 6 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 30 से मल्टीप्लाई किया 31 30 तो हमारे पास 30 आया, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आया 2730 डिवाइडेड बाय 60। तो 0 0 से क्रॉस, जो रिमेनिंग आया हमारे पास उसको हमने डिवाइड बाय कर दिया 6 के साथ, तो हमारे पास ये आया 45.5। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है सेक्सहेक्साडेसिमल सिस्टम को किसके अंदर, डेसिमल सिस्टम के अंदर, डेसिमल फॉर्म के अंदर। कैसे, डिग्री को हम एज इट इज़ लेते होते हैं, जो इसके ऊपर मिनट होता है उसको हम डिवाइड बाय 60 कर देते होते हैं और फिर हम उसको सोल्व करते होते हैं। अब उसके नीचे 1 था, इसके नीचे 60 था, तो 60 हमारे पास एलसीएम आया, तो एलसीएम को हम जब सोल्व करने के बाद हमारे पास ऊपर आया और जो नीचे है उसको हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में इसका क्वेश्चन आ गया। इसका मैं एक और पार्ट करने लगा हूँ, लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 125 डिग्री 22 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। अब 120 डिग्री मैंने बोला हमको एज इट इज़ लिख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, तो 125 एज इट इज़ आया, इसमें हम प्लस करेंगे 22 मिनट है तो 22 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 60 के साथ, प्लस अब क्या आ रहा है 50 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स को हम क्या करते होते हैं 50 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, वहाँ पे हमने 1 डैश का क्या लिखा था 60, यहाँ डबल डैश है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60। सिंगल डैश जिसको हम मिनट पढ़ते हैं उसको हमने किसके डिवाइड किया 60 के साथ। अब डबल डैश है तो हमने डबल 60 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 300। एलसीएम लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3600 मल्टीप्लाई बाय 60 से किया तो 60 एंड 1 61 एंड 61, तो हमारे पास एलसीएम क्या आया 3600। अब इसके नीचे क्या था 1 था, 36 को 1 से डिवाइड किया तो 3600 ही आया, फिर 3600 को मल्टीप्लाई कर दिया पर 125 के साथ, तो हमारे पास आया 4,50,000 प्लस नेक्स्ट हमने 3600 को डिवाइड किया 60 के साथ, हमारे पास 60 को जाना मल्टीप्लाई कर दिया 22 के साथ, तो हमारे पास आया 1320 प्लस 36 को 30 के साथ डिवाइड किया तो 1 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 50। अब ऊपर वाली वैल्यूज का हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 4,50,000 प्लस 1320 प्लस 50, तो हमारे पास आया 451,370 डिवाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 3600 किया तो हमारे पास आया वो 125.381। तो ये आ गई हमारे पास, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, डेसिमल फॉर्म के अंदर। डिग्री वाली वैल्यू एज इट इज़, मिनट को डिवाइड बाय 60 और सेकंड को डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। एलसीएम लिया इसके बाद देन ओवर की फॉर्म का मैंने सोल्व किया तो हमारे पास उसकी क्या आ गई, डेसिमल फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल उलट है। यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट किया था डेसिमल फॉर्म में, अब उसमें हमें डेसिमल फॉर्म दी हुई है, उसका हमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना है उसमें सेक्सहेक्साडेसिमल सिस्टम में। अब इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डीएमएस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट लेते हैं हम पहले फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास 47.36 डिग्री, डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे,
जो पॉइंट से पहले है उसको हमने नहीं छेड़ना, उसका हमने एज इट इज़ लिख लेना है। अब पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है 47, तो 47 आ जाएगा एज इट इज़। अब पॉइंट पे प्लस आ गया, पॉइंट के बाद क्या वैल्यू है 36, तो इसका हमने लिख देना है 0.36। अब 0.36 को हम क्या करेंगे, 0.36 पॉइंट खत्म करना है तो क्या लेंगे डिवाइड बाय 1, और साथ में जितने पॉइंट्स उतने क्या लगा लेते हैं हम, 0 लगा लेते होते हैं। अब पॉइंट की जगह क्या आ गया 1 आ गया, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं 2, तो 2 0 आ गए, तो पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास 36 डिवाइड बाय 100, तो 47 प्लस 36 को डिवाइड बाय 100 करते हैं तो है हमारे पास 9/25। अब ओवर की फॉर्म दोबारा आ गई है, जब हम इसको दोबारा सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.36। अब ओवर की फॉर्म आई, इसको हमने क्या करना है, पहला हमने ले लेना है डिग्री में, दूसरा हमने लेना है मिनट में, और मिनट में हम करने के लिए क्या करते थे डिवाइड बाय 60। अब क्योंकि हम डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब हम मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, और जब हम मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे 9/25 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये है हमारे पास इक्वल 47 प्लस कैलकुलेटर यूज़ करें 22.5 मल्टीप्लाई बाय 60, 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 25, तो वो हमारे पास इक्वल टू आया 21.6। जब हमने इसको मिनट को किया तो क्या आया 21.6, लेकिन डेसिमल फॉर्म हमें ख़त्म करनी है, लेकिन पॉइंट क्या आ रहा है दोबारा आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे 41 डिग्री एंड अब 21.6 है, अब पॉइंट को दोबारा हम खत्म करेंगे 21 से, पॉइंट से जो पहली वाली वैल्यू है अब क्या है 21 है। अब डिग्री हम चूंकि पहले यूज़ कर चुके हैं, तो अब 21 को हम किस में कर देंगे मिनट में, और उसके बाद वाली वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड्स में। अब वैल्यू क्या है हमारे पास 47 डिग्री 21 मिनट्स और 0.6, और ख़त्म करने के लिए उसको पॉइंट को हम क्या कर देंगे 1 लगाएंगे, और उसके बाद कितनी वैल्यू है, ए की वैल्यू है 6, तो वो आ गया 10, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 60 एंड 60, क्योंकि अब मिनट भी आ गया तो किस में करेंगे सेकंड्स में करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल है 47 डिग्री 21 मिनट 0 से क्रॉस, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आया 60 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 6, तो वो हमारे पास इक्वल है 21 एंड 60, तो 21 एंड 60 के आगे हमारे पास मिनट्स। ठीक है क्लास, ये आ गया हमारे पास कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, डेसिमल को कन्वर्ट किया था सिस्टम के अंदर, डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट किया उसके हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर। अब जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो सेम एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट है, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। डिग्री में दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं इनको किस में कन्वर्ट करें रेडियन में, और हमारे पास जो 1 डिग्री होता है वो इक्वल टू होता है 180/पाई रेडियन के। 1 डिग्री हमारे पास किसकी इक्वल होता है 180/पाई रेडियन के। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है 25 डिग्री। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 180/पाई में, किस में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा 180 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, 180 मल्टीप्लाई बाय 25, तो हमारे पास आया 4500/पाई रेडियन। ये हो गया हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 180/पाई रेडियन,
जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई, तो हमने किया तो हमारे पास आ गया 4500/पाई रेडियन। एक और पार्ट करते हैं इसका जी, पार्ट नंबर 6, वो है हमारे पास -225, उसका हमें मल्टीप्लाई करना है 180/पाई के साथ। क्यों? क्योंकि हम इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन के अंदर। 1 डिग्री इक्वल होता है पाई/180 रेडियन। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 25 डिग्री है, रेडियन में करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय पाई/180। 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 होता है क्लास, तो 25 मल्टीप्लाई बाय पाई/180। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 25 को 180 के साथ। 25 डिवाइड बाय 180, तो हमारे पास इक्वल आया 25 डिवाइड बाय 180 5/36, 5/36 और पाई साथ में एज इट इज़ आ गया। तो ये हमने कर दिया इसको रेडियन में कन्वर्ट, किसको, 25 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया 5/36 रेडियन में। इसका एक और पार्ट कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास -225 डिग्री, रेडियन में करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई/180। अब हम 225 को डिवाइड करते हैं 180 के साथ, तो हमारे पास इक्वल टू है 5/4। ये हमारे पास इक्वल टू आ गया -5/4 और पाई साथ में एज इट इज़, और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, रेडियन के अंदर। डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन के अंदर, कैसे, मल्टीप्लाई करके पाई/180 के साथ। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है वो अपनी रेडियन दिया हुआ है और कन्वर्ट करके दें डिग्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में इसके उल्ट था, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है रेडियन गिवन है और डिग्री में करें। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। अब 180 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो आया 1 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन के। अब क्योंकि हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 180/पाई कितने के इक्वल होता है, रेडियन के, 1 रेडियन के। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री के। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम पार्ट 1 अगर देखें तो वो है हमारे पास 3π/4। 3π/4 का हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन के अंदर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई के साथ, पाई से क्रॉस, और 180 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, 180 मल्टीप्लाई बाय 3 और देन डिवाइड करते हैं 4 के साथ, वो हमारे पास आया 15 डिग्री। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन को किसके अंदर, डिग्री के अंदर। इसका एक और पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 7, -7/8 पाई। अब पाई में क्या कह रहे हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, तो पाई से क्रॉस, 180 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, 180 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास इक्वल टू आया 180 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास इक्वल टू है 157 माइनस में है 157.5 डिग्री के। तो ये हमने रेडियन को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, डिग्री के अंदर, कैसे, मल्टीप्लाई करके 180/पाई के साथ। दैट इज क्लास, यही थी हमारे पास आज एक्सरसाइज 7.1, जिसमें हमने डिस्कस किया डिग्री के साथ और एंगल्स के साथ।